मैं ये सोचती हूँ कि एक बेसिक सी चीज के लिए हमें इतना प्रोटेस्ट करना पड़ा, वो करना ही क्यों पड़ा, है ना? ये प्रॉब्लम है। क्या ये प्रॉमिस कर सकते हैं कि आगे ऐसा कुछ नहीं होगा? अभी तो हमने इतना प्रोटेस्ट करके इतना टाइम वेस्ट किया, तब जाके एक बेसिक सी चीज इन्होंने डिमांड जो एक्सेप्ट करी है। बट इन फ्यूचर हमें क्या बार बार इन बेसिक चीजों को, जो गवर्नमेंट को ऑलरेडी इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें वो करना पड़ेगा? अगर ये करना पड़ेगा तो ये प्रोटेस्ट अनसक्सेसफुल है, क्योंकि एक बार उसका कोई मतलब नहीं है ना। अगर ये हर बार, अगर पूरा सिस्टम अगर ये ठीक कर सके तो देन अगर कुछ बात बनती है, अदरवाइज तो हर बार हमें बेसिक सी चीज के लिए प्रोटेस्ट करना पड़े, टाइम वेस्ट करना पड़े, तो क्या मतलब है ना? ये मैं तो ये सोचती हूँ। यादें लेके यही जाएंगे। मोदी सरकार ने छोटे छोटे बच्चों के कपड़े फड़वाए और हम लोगों को मारपीट करी और हम लोगों को जलील किया, सड़कों पे गुंडों से हमें पिटवाया। यही ये बड़ी यादगार है हमारे। उससे ज्यादा क्या हो सकती है हमारे लिए? आप बताइए। हमारे मुक्के मार के, डंडे मार के, जवान लड़कियों पे हाथ उठा के, मासूम बच्चों पे हाथ उठा, उससे ज्यादा यादगार क्या होगा हमारे लिए? बताइए। कहीं ना कहीं जो आप लोगों का आंदोलन था आज सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है धर्मेंद्र। हाँ, धर्मेंद्र पर अब हमारी जो 2 मांगे और है, जब तक वो पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ से कोई हिलेगा नहीं। कॉन्फ्रेंस की गई है सौरभ द्वारा ने ये बताया है कि सारी मांगे पूरी हो गई है। जिन पुलिस वालों ने हम लोगों पे हाथ उठाया उनको सारे को सस्पेंड करना चाहते हैं हम बस। यह हमारी डिमांड है। उसके बाद हम सोचेंगे। हमारे ख्याल में तो अभी ये भी आ रहा है, हम प्रधानमंत्री को, जो मोदी सरकार है, उनको भी हम रिजाइन दिलवा के इसमें है, मूड में है। बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। अगर है कहीं ना कहीं आपके, हाँ, कहीं ना, हमें पहले से विश्वास था अगर पूरी पब्लिक एक साथ होती तो किसी को भी हटा सकते, किसी भी कुर्सी से। हाँ, जिस लिए कर रहे थे अब इसलिए वो सफल है, लेकिन एजुकेशन स्तर हमारे इंडिया में इतना खराब है, तो मुझे नहीं लगता कि इस प्रोटेस्ट से, जो जिस चीज़ के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे थे वो तो हमारी सफल है। वो जो हमने मांगा वो हमें मिल गया, लेकिन आप देखेंगे एजुकेशन स्तर इतना खराब है हमारे इंडिया में। 94,000 स्कूल बंद हैं। स्कूल के बाद यूनिवर्सिटीज़ का नंबर है। जिस यूनिवर्सिटी से आपने 20 सालों में लाखों स्टूडेंट्स, आपने पुलिस ले ली, डॉक्टर ले ली, इंजीनियर ले लिए, आपको 20 साल बाद याद आ रहा है कि वो यूनिवर्सिटी में 40 में से 38 बिल्डिंगें अवैध हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये सरकार शिक्षा के खिलाफ क्यों है। शिक्षा के खिलाफ इसे, और छुट्टियां पड़ती हैं, बच्चों को समर कैंप लेके जाते हैं, तो यहाँ इन्होंने गवर्नमेंट टीचर्स को लगा रखा है काम पे कि बच्चों को वो पाठशाला लेके जा रहे हैं, RSS की पाठशाला लेके जा रहा है समर कैंप पे। तो चाहते क्या है मुझे ये समझ नहीं आता। एक बात बताइए, आप कितने दिनों से यहाँ प्रदर्शन कर रही हैं? मुझे तकरीबन 34 से 35 दिन हो गए यहाँ पर। 34-35 दिन हो गए। तो आप कहाँ से आई हैं? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली। तो अब क्योंकि विड्रॉल का कॉल दिया है, थोड़ा रिलैक्सेशन भी है कि जो मंशा थी आप लोगों की, जो जिस नारे को लेकर के आप लोगों ने ये प्रधान के इस्तीफे के लिए, वो सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं और भी चीज़ें हैं जिस पर बात होनी चाहिए थी कि इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है तो सिर्फ हम इसकी ही बात नहीं होनी चाहिए थी। इतनी खराबियां हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या शिक्षा को लेकर हो या पेट्रोल को, इतनी सारी चीज़ें हैं। अगर हम प्रोटेस्ट करने बैठे तो ऐसा लग रहा है सारी ज़िंदगी प्रोटेस्ट भी निकल जाएगी। तो उन लोग, सरकार को ये सीखना चाहिए, सिर्फ इस चीज़ से शायद उनको अकल आ जाए कि हम शायद अब कोई गलती ना करें कि स्टूडेंट इस चीज़ के लिए भी कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत कुछ हासिल हुआ और मेरे ख्याल से जो फ्रस्ट्रेशन था वो 2014 से लेकर अब तक जो लगातार खास करके जो युवाओं के जो खिलाफ एक नीतियां जो लेकर सरकार चली आ रही थी और हम कुछ नहीं बोल पा रहे थे और एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल चरमरा चुकी थी। ऐसे वक्त में हम लोगों ने अपनी एक आवाज़ लगाई और सरकार को जो भी है, जो आप रेजिग्नेशन, आपके सामने का मामला है कि रेजिग्नेशन भी हो गया। हमारा जो सबसे अहम मुतालबा था, हमारी जो सबसे बड़ी मांग थी वो ये थी कि इस्तीफा इसका दिया जाए, ये नाअहल है और अपने जो भी ड्यूटी है इनकी डिस्चार्ज करने में ये विफल रहे हैं। तो इसका अपना एक वो था। और अभी आप देख रहे होंगे तो पहले तो बहुत ज़्यादा लड़के थे, अब धीरे धीरे क्योंकि मांगे हमारी पूरी हुई, धीरे धीरे लोग जा भी रहे हैं। और अब हम लोगों की जो वो है कि भी एजुकेशन सिस्टम पूरा कम्प्लीटली थोड़े से चेंजेस आने चाहिए और डेडिकेट तरीके से, जो 5 ईयर प्लान जिस तरीके से आप लेके आते हैं किसी खास इशू को एड्रेस करने के लिए, वैसे ही एजुकेशन को प्रायोरिटी देकर एक 5 ईयर प्लान बनाना चाहिए। ये हमारा एक वो है। देखिए, इस्तीफा हुआ एक अच्छी बात है क्योंकि इससे सरकार का इज्जत नहीं जा रहा है, सरकार का रिस्पेक्ट बढ़ता है युवाओं के प्रति। और सबसे अच्छा मैसेज है देश के लिए, जो अभी जो युवा प्रोटेस्ट में थे उनके ऊपर गलत तरीके से
केस किया गया है, FIR कर दिया गया है, उसको सरकार खत्म करे, क्योंकि युवाओं के ऊपर जो अभी तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएगा, लेकिन उनको जो परेशानियां झेलनी पड़ेगी, कितने सालों तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ, एक मैसेज इन पुलिस कमिश्नरों को मैं देना चाहता हूँ कि जो आप युवाओं के ऊपर लाठियां बरसाए हैं, ये देश के युवा थे, आप भी इसी समय एक समय युवा ही थे। आप आज वर्दी मिल गया तो आप किसी को बचाने के चक्कर में मत लग रही है, ये युवा ही आपको इज्जत देंगे। आपको ऊपर बैठे हैं तो आपका रिस्पेक्ट इसी वर्दी से है, तो युवा ही दिए आपको। तो सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो भी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिए हैं, उनके ऊपर जो FIR है उनको खत्म किया जाए, पूरा कोई उसमें परेशानियां ना हो, कोई बच्चों को आने वाले जनरेशन या कोई पीढ़ियों को भी न परेशानी अब दोबारा झेलनी पड़े। ये प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहा था, लेकिन पुलिस ने शुरू से ही 20 जुलाई को ये मन बना चुकी थी सरकार कि हम इन बच्चों को खदेड़ के भगाएंगे। इसीलिए पहले से ही CAPF RF के रैपिड एक्शन फोर्स के पहले ही से तैनात कर चुकी थी कि मैं इनको डंडे से भगा दूंगा। लेकिन ये युवाओं के अंदर इनकलाब की क्रांति थी, ये डंडे से भागने वाले नहीं थे। इसीलिए क्योंकि ये डंडा कुछ नहीं है, क्या होगा, डंडा खा लेंगे, गोली खा लेंगे। भगत सिंह जब फांसी चढ़ गए तो डंडा गोली क्या चीज़ है? तो सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना होगा, आने वाले पीढ़ी को भी इनको अच्छे जनरेशन की तरफ ले जाने के लिए अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था, अच्छे रोड, अच्छे सब कुछ व्यवस्थाओं को, अच्छे हेल्थ के लिए, क्योंकि एजुकेशन ऐसा चीज़ है, क्योंकि हर एक बच्चे को चाहिए, वो देश में गलत कर रहा हो, सही कर रहा हो, लेकिन एजुकेशन ऐसा चीज़ है कि आप एक देश से उठ के कहीं अपने देश को ऊपर ले जा सकते हैं, इकोनॉमी को बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए शिक्षा को आप आगे बढ़ाने के लिए एक कदम आगे हो सरकार। अब सरकार झुकती नहीं है कभी, सरकार को ये कान में डालना चाहिए कि सरकार कभी नहीं झुकना है। सरकार का काम है युवाओं का साथ देना, न कि सरकार अपने से बनी है, सरकार इस देश की जनताओं से बनी है। एक एक जनताओं का खून इसमें मिला हुआ है, तभी सरकार बनी हुई है, नहीं तो सरकार इस तरह नहीं बनती। सरकार से इसीलिए निवेदन है मेरा कि आप जो गलत है उसको हटाइए और अपना भी सम्मान बढ़ाइए, अपने उस पार्टी का भी सम्मान बढ़ाइए और देश का भी सम्मान बढ़ाइए। अभी देखिए वर्ल्ड मीडिया कितना कवर कर रही है कि लाठियां हो रही है। ठीक है सर, जय हिंद। देखो, आज जो जीत हुई है छात्रों की और जैन जी की, इस जीत की उम्मीद नहीं थी। शुरुआत में आपने देखा था कि कितने मतलब लोग भी चले गए थे। ये जीत हुई है, अगर इसको भविष्य में अगर सही दिशा नहीं दी गई तो इस जीत का कोई मायने नहीं रखता है। और ये जो जोश है, जो युवा पूरे एक नाम के नीचे इकट्ठा हुए हैं, ये बाकियों की तरफ फ्लॉप हो जाएंगे। अब बड़ा मैटर ये करता है कि आगे CJP क्या करती है और किन मुद्दों को उठाती है और आगे इसके रोड मैप क्या होता है, वो डिसाइड करेगा कि आगे की जैन जी का क्या प्रभाव पड़ेगा लंबे समय तक। देखो, बहुत अच्छा हुआ, सारी मांगे मान ली। और हमें तो शुरू से हमारे बड़े बुजुर्गों ने एक बात सिखाई है, सरकार झुकती है, बस झुकाने वाला चाहिए। और ये वही यूथ है, वही जनता जिसने सरकार झुकाई है। बहुत तानाशाही हो गई थी, बहुत तंग आ गए थे, वक्त आ गया था सरकार को उसकी औकात दिखाने का, वो हमने औकात दिखा दी है। देखिए, आंदोलन तो खत्म होने की अपनी कगार पे है, वो बात अलग है, लेकिन इस सरकार में देखा गया कि एक पेपर लीक नहीं हुआ, कम से कम 90 पेपर लीक हुए हैं। हाँ, 90 से अधिक पेपर लीक हुए हैं। इसके उसी की वजह से दरअसल ये जो आंदोलन है इतना बड़ा हुआ, व्यापक हुआ। लेकिन अगर इस सरकार में दोबारा पेपर लीक होते हैं तो इससे भी बड़े आंदोलन बेसिकली युवा वर्ग करेगा। ठीक है, और इसमें ये भी डिमांड है कि दरअसल आप जो शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं उसके खिलाफ भी बेसिकली आंदोलन चल रहा है। NEP में आपने ऐसी चीजें डाली हैं बेसिकली जो कि एंटी स्टूडेंट, एंटी बेसिकली एकेडमिक है, तो तब भी बेसिकली प्रोटेस्ट हुए हैं। तो अगर ये मूवमेंट खत्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी बेसिकली जो अलग संगठन है स्टूडेंट के, वो प्रोटेस्ट करेंगे अपनी, और वो अपनी डिमांड रखेंगे कि आप जो बेसिकली शिक्षा का आप बेसिकली भगवाकरण कर रहे हैं, उसमें अपनी जो राजनीति घुसा रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी बेसिकली युवा वर्ग जो है एक तरह से आंदोलनरत है। तो यही एक चीज़ है जो बेसिकली इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है। सर, सबसे पहली चीज़ मैं समझता हूँ, आज़ादी के बाद सबसे पहली बार इतना यूथ जिसने सरकार को घुटने टिका दिए वो इकट्ठा हुआ था। और ये युवाओं की जीत है, ये छात्रों की जीत है कि आज इस देश के अंदर युवाओं की बात भी मानी जा रही है, जिनको दरकिनार कर दिया जाता है इनके मुद्दों को। सर, अगर इस देश में युवा इकट्ठा होगा तो बड़ी बड़ी मांगों को भी मनवा लेगा। यह संदेश किया है इस प्रोटेस्ट के। बहुत ही अच्छा किया। अगर ये रिजाइन नहीं करते तो मोदी जी का रिजाइन होना था। ये तो अच्छा काम किया उसने, पहले ही रिजाइन कर दिया, नहीं तो उनका ही रिजाइन होने वाला था। बाकी तो मुझे इतने हो गए, कम से कम 20 से 25 दिन मुझे हो गए सेवा करते करते, ऐसी बात। मगर ये तो मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छी बात है कि मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, JNK, जहाँ के लोगों को पहले ही जुल्म हुए हैं।
हमें पता नहीं घर जाके हमें क्या करेंगे, हमें डिटेन करेंगे, वैसे ही केस चढ़ा देंगे, हमें पता है। हमने बहुत जुल्म सहे हैं, बहुत जुल्म इससे पहले। कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट जो है वो होल्ड अप अभी नहीं है। अभी जब वहाँ पे सीजेपी की टीम जो बोलेगी, अभी जो ऑफिशियल हम उसके लिए अनाउंसमेंट कुछ नहीं कर सकते, जो हमारी टीम है वो कह सकती है, उसके बारे में हम कुछ, बाकी हम खुश है। हाँ, हम खुश है इस बात से। हम अगर वो रिजाइन नहीं देते तो मोदी जी का रिजाइन ले लेते हम। आप देख रहे हो, बाकी क्राउड देख रहे हो कितना है। पहले अमित शाह का रिजाइन चाहिए। जो खबरें आ रही है उससे तो काफी खुश है। आप मेरी बात सुने, तानाशाही नहीं चलती है, तानाशाही नहीं चलती है, कहीं पे भी तानाशाही नहीं चलती है। मेरा नाम सचिन सिहाग है और मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। यहाँ मैं JNU में हूँ, रिसर्च वर्क में। तो जहाँ तक कि आपने जैसे खुशी की बात की, तो जो खबरें आ रही है, जिस तरह की न्यूज़ हम तक पहुँच रही है, उस हिसाब से बहुत अच्छी बात है ये। एक कहीं ना कहीं मतलब हमारी यही डिमांड थी कि इस तानाशाही सरकार की, मतलब जो इनके पास एक्सेस पावर हो गया है, उस चीज़ के लिए इनकी आंखें खुलनी जरूरी थी। तो ये जो अभी आंखें खुली है, सरकार की कार्रवाई हुई है, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में और हर इंसान को, हर मंत्री को, हर सांसद को, MLA MP को ये मैसेज जाएगा। আমাদের ভিডিও ভালো লাগলে লাইক এবং শেয়ার করুন, কমেন্ট সেকশনে গিয়ে জানান আপনাদের মতামত। আরো ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং প্রতি মুহূর্তে খবরের আপডেট পেতে প্রেস করুন বেল আইকন।